अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में कि क्या इस बाइक को ख़रीदना चाहिए या इसे ख़रीदना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो दिस इज़ रेहान फ्रॉम हाफ टैक और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। हमारे पास इसके 3 वेरिएंट हैं, एक 2022 मॉडल, एक 2023 मॉडल और एक 2024 मॉडल। हमने ये तकरीबन 3 साल के अंदर 3 बाइकों को ख़रीदा है। उस वक्त जो 2022 के अंदर जब हमने इसे ख़रीदा है, इसकी प्राइस थी 1,29,000। जब हमने 2023 के अंदर ख़रीदा है उस वक्त इसकी प्राइस थी 1,65,000 और जब हमने इसे 2024 के अंदर ख़रीदा है तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 1,71,000 रुपये। अब 3 प्राइस टैग के अंदर हमने इसको बाय किया है और इसका एक्सपीरियंस 3 साल गुजरने के बाद इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके जितने फ़ायदे हमें हुए हैं, जितने नुकसानात, जितनी प्रॉब्लम्स, सबको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद पर। अगर आप एक इलेक्ट्रिक बाइक को ख़रीदते हैं जो उसके मेनली आपको एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपका जो डेली एक्सपेंसेस हैं फ्यूल के वो बच जाते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा फ़ायदा जो हमें फील हुआ है, थोड़ा अजीब फ़ायदा, कि ये मोटरसाइकिल ना चलने के बाद अपनी बैटरी लाइफ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चलने के बाद बैटरी लाइफ डिक्रीज़ होने की बजाय इनकी इंक्रीज़ हो रही है। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो इसके अंदर नज़र आया है। ये जो बाइक्स है ना, इनसे एक हमें फ़ायदा ये हो रहा है, एयर के अंदर पोल्यूशन है उसके अंदर कमी करती हैं, नॉइज़ पोल्यूशन इसकी वजह से नहीं होता। ये दो इसके अंदर प्लस बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा अगर फॉल्ट्स की बात की जाए तो हियर इज़ अ बिग लिस्ट। सबसे बड़ा जो हमें इसका फॉल्ट नज़र आया ना, वो ये फॉल्ट है कि इसके अंदर स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी बंदे ने इसे चलाना है ना तो वो इसे नॉर्मल स्पीड के ऊपर चला सकता है और इसे सिर्फ वही बंदा चला सकता है जिसके अंदर पेशेंस है। इस बाइक को खरीदने के बाद अब अगर इस बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के किसी को ओवरटेक करना है, क्योंकि इस बाइक के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मसला है कि ये जो है वो स्पीड की एक लिमिट तक तो जाता है लेकिन उस लिमिट पर भी कायम नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर दूसरी हैरानी वाली ये बात है कि हमने इसके 3 बाइक्स खरीदे हैं, 22, 23 और 24, और तीनों बाइक के अंदर 0% इम्प्रूवमेंट लाई गई है। अब एक बाइक के अंदर 2 जगह पे हॉर्न का बटन दिया गया है, दूसरे साल के अंदर उस हॉर्न के बटन को डिस्कनेक्ट कर दिया। कोई उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाए, पूरे साल के अंदर सिर्फ जो है वो हॉर्न बटन को डिस्कनेक्ट किया। और तीसरे साल के अंदर इम्प्रूवमेंट क्या लाए हैं, उस बटन को निकाला है और उसकी जगह पे एक और बटन ऐड कर दिया गया है, डी और आर का बटन ऐड किया गया है, जिसके अंदर आप अगर डी पे करेंगे तो मोटरसाइकिल चलना शुरू हो जाएगा, अगर आप आर पे करेंगे तो मोटरसाइकिल की स्विच ऑन के अंदर भी आप रेस वगैरह दें तो वो स्टार्ट नहीं होता। 3 साल के अंदर एक ये इम्प्रूवमेंट आई है और दूसरी इम्प्रूवमेंट की गई है इसके बॉक्स के अंदर। 2022 के अंदर इसके अंदर जो चार्जिंग वाला, जो बैटरी वाला पूरा एक कवर है वो कार्बन फाइबर का दिया गया था। 2023 के अंदर भी कार्बन फाइबर का था और 2024 के अंदर आके कार्बन फाइबर के बॉक्स को आयरन के बॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। इस चीज़ की वैसे हाजत नहीं थी लेकिन इसे कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने स्टिकर तक भी नहीं बदले। 3 साल के अंदर 0% इम्प्रूवमेंट के साथ ये मोटरसाइकिल अभी तक कायम है। इसके अंदर जो चौथा और सबसे हैरान कुन फॉल्ट है वो ये है कि ये मोटरसाइकिल चलता चलता बाजू का रेस छोड़ देता है। यानी कि अगर आप मोटरसाइकिल को चला रहे हैं ना, चलता चलता एक इसके ऊपर एकदम कोई ऐसा वक्त नाजिल होता है कि जिसकी वजह से जो ये चलता चलता एकदम अपनी रेस छोड़ देता है, उसके बाद रेसें देते रहे, इसने नहीं चलना। यानी कि ये वो टाइम आ जाता है इसके ऊपर कि जिस तरह किसी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है, किसी मोटरसाइकिल के अंदर कोई मसला आ जाए तो वो चलता नहीं ना। इसी तरह इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको कुछ और नहीं होता, इसका सिर्फ एक ही मसला है कि ये रेस छोड़ देता है। अब रेस छूट गया ना अगर, तो इसका कोई हल नहीं है, इसका हल सिर्फ मैकेनिक के पास है। उधर से आप किसी और जगह पे लेकर जाया जाए, मैकेनिक को दिया जाए, वही इसका सोल्यूशन कर सकता है। इवन के हिलाने हिलूने से और वो लिटाने से वो जो है ना दूसरे मोटरसाइकिल चल पड़ते हैं, लेकिन इसका कोई चक्कर नहीं है। इसे चलाना है तो मैकेनिक नहीं चला के देना है आपको। फुल खज्जर खुआरी प्रोग्राम है इस हवाले से। इसके अलावा जो इसके अंदर इससे भी अजीब फॉल्ट है ना, वो ये है कि हम इसे धो नहीं सकते। ये पानी के अंदर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे ना तो वही रेस रिलीज ये फिर कर देगा, और रेस रिलीज ये उस वक्त तक रहेगी जब तक आप जो है वो उसे सही नहीं करवाते या इसके अंदर जो पानी चला गया वो खुश्क नहीं होता। ये मोटरसाइकिल्स पानी को लेके बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं रखते, ये मोटरसाइकिल पानी को लेके बिल्कुल भी
चल नहीं सकते। इनकी वजह से अब अगर बारिश के मौसम के अंदर आप गए हैं मॉल के अंदर और बाहर निकले और बारिश हो रही है, आपको मोटरसाइकिल गिरना है, तो जनाब आपका प्रोग्राम बढ़ चुका है। इसके अलावा अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। और दूसरे इसके अंदर बड़ी रीजन ये है कि अब हम इसे धो भी नहीं सकते। इसे धोने के लिए कोई और हल नहीं है आपके पास। आप गिल्ली टाके से इसे साफ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे वॉश भी नहीं कर सकते, इसे धो भी नहीं सकते। ये एक बहुत बुरा इशू है इसके अंदर अगर हम बात करें कंफर्टनेस की, तो कंफर्टनेस इसकी जीरो है। इसके जो सस्पेंशन लगाए गए हैं वो भी फुल थके तरीन लगाए गए हैं। इसके अंदर और भी बड़ी अजीब अजीब किस्म की वॉइसेस निकल जाती हैं, एकदम भी कोई पता नहीं चलता, किसी भी वक्त इस मोटरसाइकिल को कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर जो मेन मटेरियल्स यूज किए गए हैं, इवन क्या बैरिंग वगैरह जो इसके टायर्स के अंदर लगाए गए हैं ना, उनके अंदर भी अब बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। वो भी थर्ड क्लास किस्म के इस्तेमाल किए गए हैं कि जिन्हें एक अरसे के बाद हमें रिप्लेस करवाना पड़ता है। मेरे जो 2 बाइक्स हैं, इन दोनों बाइक्स के अंदर मैंने बैरिंग्स हैं उन्हें रिप्लेस करवाया। अभी तीसरे बाइक के अंदर ये इशू नहीं आया, लेकिन पिछले दोनों बाइक के मुझे रिप्लेस करवाने पड़े हैं। ये भी इसके अंदर काफी बड़ा एक इशू है कि इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया ना, वो भी थर्ड क्लास मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसके अंदर एक बड़ा अजीब सा इशू आ जाता है, वो है इसके चार्जर का। चार्जर आमतौर पर सही चलते हैं, बाइक्स खराब होते हैं, लेकिन इधर बाइक ही खराब नहीं होता, सिर्फ चार्जर भी खराब होता है। इधर चार्जर के साथ एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि एक वक्त तक इसे जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं ना, उसके बाद ये ऑटो स्विच पर लग जाता है। आप जो ही चार्जर को लगाएंगे ये फौरन ग्रीन कर देगा, यानी कि वो चार्जिंग वाले फेज के अंदर जाता ही नहीं है। हर वक्त इसी तरह ही शो कराएगा आपके मोटरसाइकिल को कि ये फुल हो चुका है। अगरचे मोटरसाइकिल की बैटरी डाउन भी है ना, फिर भी ये इसी चीज को शो करवाएगा कि ये फुल है। तो फिर इसके लिए हमें एक नया चार्जर खरीदना पड़ता है, जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का सिर्फ एक चार्जर मिलता है, जिसे हर तकरीबन 8, 9, 10 महीने के बाद हमें ये भी खर्चा करना पड़ता है। अगर इसकी बात की जाए कस्टमर सर्विस की, तो कस्टमर सर्विस की रेटिंग इसकी 0 है। हमारे जो सेकंड वाला 2023 मॉडल वाला मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था कि जिसकी वजह से इसके जो गियर शिफ्ट वाले होते हैं ना, वो चीज़ टूट गई थी। तो अब हमने जब कस्टमर सर्विस वालों को कॉल किया, उन्हें बोला है कि हमारी ये चीज़ ख़राब हो गई है, ये चीज़ हमें मंगवानी है। तो अभी तक 2024 आ गया, 2023 के नवंबर के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। उस वक्त इन्हें बोला था, अब 2024 का अक्टूबर आ गया, यानी कि पूरा 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसका वो पार्ट नहीं है। अभी तक जो है वो कस्टमर सर्विस वाले नहीं आए कि जिन्होंने ये चीज हमारी सही करके दी हो, या हमें इवन के पार्ट ही ला दिया हो, हम खुद ही उसे लगवा लेते। अगर बात इसकी रीसेल की करें कि अगर आप इसके नखरों को उठा उठा कर थक गए हैं और इसे बेचना चाहते हैं, आप इसे फिर से सेल नहीं कर सकते। इसे सेल करेंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं है, इसे खरीदेंगे तो उसके बाद कोई रिपेयर करवाने वाला नहीं है। यानी कि इसका जो मैकेनिक भी है ना, मैकेनिक भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है। इसका मैकेनिक भी बड़े तरीके से ढूंढना पड़ता है, जिसके बाद ये मोटरसाइकिल चलने के काबिल बनता है। अब देख लेते हैं हम कि क्या इसे खरीदना चाहिए या नहीं। के अंदर फवाइद तो काफी सारे हैं, लेकिन फवाइद की निस्बत नुकसान की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो अभी 2023 के अंदर या आगे जब तक इन चीज़ों को फिक्स नहीं किया जाता या जब तक इसकी मार्केट नहीं बन जाती, तो इसे खरीदना आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द भी बन सकता है। तो मेरा अभी इसके बारे में ओपिनियन यही है कि अभी फ़िलहाल जब तक इसके अंदर इन छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स नहीं किया जा सकता, इसे नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि अभी ये एक स्टार्टिंग फेज के अंदर चीज़ है और स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी चीज़ों के ऊपर किए जाते हैं। अभी ये एक्सपेरिमेंटल वे के अंदर है, इसीलिए इस चीज़ को खरीदना अपने पैसे फंसाने और पैसे बर्बाद करने वाली बात है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपको बड़े बड़े नुकसानात करने से बचाते रहें। अल्लाह हाफिज़।